इसमें एक ही जो ऑप्शन जो है वो जिसपे इस वक्त नजर आ रहा है कि जिसपे काम किया जा रहा है वो ये है कि हेलीकॉप्टर को थोड़ा इस लिफ्ट से बुलंदी पर हवा में मुअल्लक करके फिर रस्ते के जरिए कमांडोज नीचे आए, उन बच्चों को एक एक करके उसी रस्ते के जरिए वापस खींचें और या उसको जमीन पे उतारें उसी तरह लटके हुए, और हेली वहां से मूव करे हवा में। जैसे आपने अक्सर मशकों में भी देखा होगा कि जब जो इसी तरह की जो ट्रेनिंग भी होती हैं उसमें, तो ये जो आम तौर पर यही जो चीजें की जाती हैं। अब लेकिन वहां जाहिर बात है बच्चे 8 उनको 1 बाय 1 कि अच्छा पहले कौन जाएगा, ये हर बच्चा खौफजदा होगा। मुझे ये एक दुबेर नाला है कोस्तान, हमने 2010 का जब सैलाब पूरे मुल्क में आया था तो वहां जो चीनी इंजीनियर्स फंसे थे, वो एक हाइड्रो जो पावर प्लांट है उसमें कुछ 40-45 के करीब, और उस वक्त तूफान और बारिशें थी, इसी तरह का एक हेली ऑपरेशन किया गया था और चारों तरफ दरिया और उसका सैलाबी पानी था। हम भी उसकी रिपोर्टिंग के लिए गए थे। वहां पर ये पोजीशन थी कि वो 3 दिन से चीनी जो इंजीनियर वहां फंसे हुए थे उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं था। तो जब हेली वहां उधर लैंड करने के लिए उनके पास करीब हुआ तो वो झपटे सारे के सारे, क्योंकि उनको था कि हमें बस बचाया जाए। तो उस वक्त वो हेली के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन गई कि वो सारे के सारे जो हैं एक वक्त में आए। तो ऐसे मौके पे ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। तो उससे फिर वो हेली पहले गए, फिर पहले उन्होंने खाने पीने की चीजें नीचे फेंकी, उन चीनी इंजीनियर को उन्हें थोड़ा रिलैक्स किया। जब वो सारे हो गया फिर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। वो भी बहुत ही एक जबरदस्त और एक खौफनाक तरीन और मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। मेरी जो सहाफती जिंदगी है जिसको मैंने कवर किया है, तो इसी नोयत का है कि अब देखें इस लिफ्ट में वो तो चलें जमीन पर थे, तो जैसा भी था उनको जमीन जो मैसर थी, यहाँ ये लिफ्ट में है। अब हेली ने जब एक कमांडो नीचे रस्सी से नीचे उतरता, डेफिनेटली जो बच्चे हैं उनकी सबकी कोशिश होगी कि पहले आए, तो उनको यहाँ पे भी यकीनन इनकी ट्रेनिंग है यही कमांडो की, तो यही उसमें इनको तावन जो जिनको मदद चाहिए उनसे ये उन्हें समझा भी रहे होंगे, उनसे कम्युनिकेशन तो अब हो रही होगी। तो यहाँ पे क्यों भी लगना है कि पहले कौन उसके बाद कौन उसके बाद कौन। तो इसमें जो ये टीचर हैं गुलफराज गालबन उनका नाम है, सबसे अहम जिम्मेदारी और सबसे अहम रोल उनका है। उन्होंने अभी तक बड़ा हौसला दिखाया है। अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि इस मरहले में वो इन बच्चों को अपनी पूरी जो होशो हवास बरकरार रखते हुए इस ऑपरेशन में कामयाबी के लिए वो ताउन करवाएं, और ताकि इसमें कोई मजीद किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आ सके। जी अहमद, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। जुबैर अवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। जुबैर, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो इस वक्त जारी है और हतल वसा ये कोशिश की जा रही है कि जो एसएसजी कमांडो है उसको किसी न किसी तरीके से हेली के जरिए ये रसाई दी जाए कि वो वहां पर जो है वो उस चेयर लिफ्ट के ऊपर जो है वो उतर सके। मगर हवाओं का दबाव जो है, एक तो हेली का भी दबाव है और वहाँ पे क्योंकि इतने ये बुलंदी पे ये डोली मौजूद है, तो वहाँ पे हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है जो कमांडो है एसएसजी के उनकी। तो ये 2 अटेम्प्ट इस वक्त जो है वो किए जा चुके हैं। अभी जो है वो तीसरी बार जो है वो कोशिश की जा रही है और यही तो की जा रही है अगर एक एसएसजी कमांडो भी वहां तक उतरने में कामयाब हो गया उस डोली लिफ्ट पे, तो ये जो ऑपरेशन है ये आसानी जो है वो खत्म कर लिया जाएगा और बआसानी लोगों को रेस्क्यू जो है वहां से कर लिया जाएगा। अब जो खतरा जो है मंडा रहा है वो ये है क्योंकि 2 तारें टूट चुकी हैं, तीसरी तार के टूटने का भी जो है वो खतरा सर पर जो है वो मंडला रहा है। पहले इस पूरी डोरी लिफ्ट को जो है एक रेस्क्यू करने का मंसूबा था कि 2 जो है हेली के जरिए इसको किसी न किसी तरीके से जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाए, लिफ्ट कर लिया जाए, मगर ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये है 1 बाय 1 रस्सी के जरिए ही एसएसजी कमांडर जो है उनके थ्रू इन जो अफराद हैं इनको वहां से जो है वो हिफाजत निकाला जाए। तीसरी मतलब जो है इस हवाले से जो है वो कोशिश की जा रही है और पहले एक हेली के जरिए जो है वो की गई, अब छोटा हेली जो है उससे उसको जो है वो हवा में उसकी परवाज जो है वो शुरू कर दी गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो डोली लिफ्ट है उसके ऊपर जो है वो जा रहा है। जी अच्छा जुबैर, हम देख भी रहे हैं कि कमांडोज नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं और चूंकि जिस तरह अहमद मंसूर भी हमें बता रहे थे कि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर की हवा अपनी भी इतनी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को मेंटेन कैसे किया जा रहा है? क्या गैप ज़्यादा डोली से हेलीकॉप्टर का रखा जा रहा है ताकि वो जो हेलीकॉप्टर की हवा का प्रेशर है वो कम हो सके?
देखिए जो एसएसजी कमांडर है वो इसी वजह से ही उस डोली पे उतर नहीं रहे और वहां पर उनकी लैंडिंग जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि जो जहाज है, हेलीकॉप्टर जो है उसको अब बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो रखा गया है।